वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो टाइम हो चुका है तकरीबन 10:15 का टाइम है। संडे के माँ सो रही है, मुबीन जो है वो बाहर खेलने चला गया है। सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। मैं बल्कि पहले ही सोच रही थी कि पता नहीं धूप निकलती है नहीं, स्मोक की वजह से ये ब्लैंकेट अभी हमने लेना स्टार्ट नहीं किए थे। अभी वही एसी ब्लैंकेट जो थे ना वो ही हम यूज़ कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि अल्लाह करे किसी दिन धूप निकले और ये दोनों ब्लैंकेट जो है ना इनको धूप लगवा लूँ। अचानक कोई आ भी सकता है और वैसे भी ज़्यादा सर्दी अगर हो जाती ना तो फिर वो जो इसी ब्लैंकेट थी ना वो फिर मुश्किल ही था लेना। मतलब लिए भी नहीं जाने थे, वो तो ज़ाहिर सी बात है पतले होते हैं। तो फिर जैसे ही मुझे ना धूप नज़र आई ना तो मैं खुश हो गई। मैंने यहाँ पे ला के ना फटाफट ब्लैंकेट डाल दिए। इससे पहले मैं कपड़े धोने लगी थी। मैंने कहा चले वो तो बाद में भी धुल जाएंगे, क्योंकि इस साइड पे जिधर मैं ब्लैंकेट डाल रही हूँ ना इधर जल्दी जो है ना वो धूप ख़त्म हो जाती है और छाँव जो है ना वो जल्दी आ जाती है। यहाँ पे तकरीबन 9:15 या 9:30 का टाइम होगा। तो इतनी ज़्यादा धूप निकल आई थी कि मैं ना 15-20 मिनट इधर बैठी थी, करेले छील रही थी, तो मुझे ना धूप चुभना स्टार्ट हो गई थी। और फिर यहाँ पे ला के मैंने ना जल्दी से ये ब्लैंकेट डाल दिए। मुझे था कि ये ना अच्छी तरह इनको ना धूप लग जाए। वैसे तो ये ना जब पिछली सर्दियों ये यूज़ किए थे ना तो धो के रखे थे मैंने, धो के। बल्कि ये जो ब्राउन कलर का है ना ब्लैंकेट, इसका तो कवर भी है, लेकिन ये जो मैरून है ना डार्क मैरून कलर का, इसका जो कवर है वो पे शायद फट गया था। इसको वैसे ही मैं मोटी चादर में, बेडशीट की एक मोटी चादर है उसके अंदर लपेट के ना तो इसको रख देती हूँ। तकरीबन 10:15 का अब टाइम है। देखिए कितनी जबरदस्त धूप निकली हुई है। बल्कि मैं कह रही थी भला ये तो इतनी अच्छी कोई तुक नहीं बनता था बच्चों को ना छुट्टियां देने का। मैंने इधर ही बैठ के मैंने करेले वगैरह जो है वो छिले हैं। वो सामने पार्क में मुबीन जो है ना वो तकरीबन 9:15 उठ गया था। तो वो इस पार्क में ना, ये जो पार्क है ना इसमें खेल रहे हैं बच्चे। और ये देखिए कहीं से भी नहीं लग रही, कहीं ना फोक है और ना ही स्मोक है, जरा भी नहीं है। तो मैं ये तो अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी छुट्टियां बच्चों की बढ़ा दी हैं। बच्चे कौन सा घरों में टिक रहे हैं, बाहर ही खेल रहे हैं। ये देखें, नहीं पता था कि बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैं अंदर ही बैठ के ना ये करेले आज मैंने बनाने थे, तो मैंने इनको ना कट करके नमक लगा के मैंने अंदर किचन में ही रखा हुआ था। वो तभी मैंने दरवाज़ा खोला ना कि देखूं मुबीन जो है वो बाहर क्यों गया है। तो वो जी मैं जब देखा मैंने कहा वाह ये तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, स्मोक और फोक का तो नामो निशान भी नहीं है। तो अब मैंने इधर ही रख दी है, घंटा 2 घंटे पड़े रहेंगे ना तो गैस जो जा चुकी है, जब 12 बजे आएगी ना गैस तो फिर मैं ना इनको फ्राई करके तो आधे मैं बना लूँगी प्याज करेले, और आधे जो है ना वो मैं फ्राई करके फ्रीज कर लूँगी। वो किसी दिन भी मैं चिकन डाल के ना बना लूँगी। देखें दोनों बच्चों के लिए मैंने पराठे बना के रख दिए थे। मैंने कहा फिर गैस चली जाएगी तो ये चाहे चार के साथ खा लेंगे और चाहे ये ना चनों का सालन भी पड़ा हुआ है उसके साथ खा लेंगे। लेकिन मुबीन को मैंने इतना कहा कि नाश्ता करके जाओ, उसे कहीं बाहर बच्चों की आवाज़ आ गई है तो वो भाग गया। देखें ईमान अभी भी सो रही है। यहाँ पे तकरीबन 10:30 का टाइम हो चुका है। तो चले ये सोती रहे, इसमें कौन सा स्कूल जाना है, ना ही आज ऑनलाइन क्लासेस होनी है। संडे का दिन है, छुट्टी हमारे अपनी मर्जी से उठ जाएगी। इसके बाद ये ना थोड़े से कपड़े थे, अगर धूप ना निकलती ना तो फिर मैं कह रही थी कि जिस दिन धूप निकलेगी तो सारे कपड़े धोने वाले हो जाएंगे ना तो मशीन लगा लूँगी। तो फिर आज जैसे ही मैंने धूप देखी ब्लैंकेट डाल के करेलों को काट के धूप में रख दिया था। सफाई मैं इससे पहले कर चुकी थी। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं धूप में, वैसे भी तो मैंने बैठना ही है ना, तो ये ना जो कपड़े हैं ये मैं धो लेती हूँ। ये ना हो कल को फिर स्मोक और फोक इतनी हो जाए कि कपड़े धोना मुश्किल हो जाए। तो वैसे भी दो बच्चे हैं और मैं हूँ, मैं ना डेली के डेली हाथ से कपड़े धो लूँ ना तो वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है। इतने से कपड़ों के लिए जितनी देर मशीन में पानी डालना है फिर बाद में मशीन को साफ़ करना है, वो ज़्यादा बल्कि लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इससे बेहतर मैं यही समझती हूँ कि डेली के डेली धो लूँ। हाँ बीच में सम टाइम ऐसे हो जाता है कि जैसे ये ना पिछले दिनों 4-5 दिन फॉग और स्मोक बहुत ज़्यादा थी, तो वो ना गले को पाड़ रही थी, तो बाहर बैठ के कपड़े धोना मुश्किल था और मशीन इसलिए नहीं लगा सकती थी क्योंकि मुझे था कि चलो कोई नहीं, अभी ये 2-4 दिन के कपड़े हैं बच्चों के पड़े ही हुए हैं, तब तक ये तो पहनाऊँ।
तो लेकिन आज धूप देख के ना मैंने फ़ायदा उठाया, मेरे भी 2-3 दिन के कपड़े थे, बच्चों के भी थे और फिर मैंने कहा चलिए आज धो ही लेती हूँ। और जैसे ही मैं ना कपड़े धो के ना हटी ना तो शाम टाइम मैं फारिग थी, मैं छत पे गई, वहाँ पे ना थोड़ा सा ये चावल बचे हुए थे कल के, मैंने कहा चलिए चिड़ियों को डाल आती हूँ और देख के भी आती हूँ मौसम। ऊपर काफ़ी दिन हो गए थे मैं ऊपर नहीं गई थी, तो जब मैं गई मुझे देख के इतनी हंसी आई। तकरीबन 90% लोगों की छतों के ऊपर ना कपड़े डले हुए थे। मैंने कहा बस लोग भी बेचारे वेट ही कर रहे होंगे कि कब धूप निकले और कपड़े धोएं, क्योंकि मेरे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, तो फिर भी मुझे थोड़ी बहुत टेंशन होती है। तो जिनकी एक बड़ी फैमिली हो तो ज़ाहिर सी बात है उनके तो 2 दिन 3 दिन बाद ही इतने कपड़े हो जाते हैं कि मशीन में धोए मतलब धोने वाले हो जाते हैं। मेरा तो ये होता है कि थोड़े से कपड़े होते हैं, मैं कहती हूँ कि चलो अगर मैं 5-6 दिन और निकालूंगी कि जी सारे धोने वाले होंगे ना तो फिर ही मैं मशीन लगाऊंगी, तो बच्चों के कपड़े ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कितने एक सूट होते हैं, 5-5 6-6 भी लगा लें तो फिर भी इतने नहीं होते कि मुझे मशीन लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ उस महीने में 1 या 2 दफ़ा मशीन लगाती हूँ। जैसे कि अब ये एसी के ब्लैंकेट धोने वाले हैं, 3-4 बेडशीट्स हो गई हैं। मुझे ये है कि चलो 2-3 और बेडशीट्स हो जाएँ, तो कोई गर्म कपड़े जैसे इनके ना जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ, अब तो ये भी होता है ना कोई इनके जो अब सीज़न जैसे चेंज हुआ है तो उनके कपड़े निकालने हैं गर्म, तो वो भी साथ में थोड़े-थोड़े धो लेती हूँ। तो लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि ये हाथ से कपड़े धोना, ये तकरीबन सिर्फ दिसंबर और जनवरी के 2 महीनों में तो मैं बिल्कुल भी हाथ से कपड़े नहीं धोती सिवाय यूनिफॉर्म की। तब तो ये होता है कि चलो मशीन लगा लूँ, वैसे भी कपड़े इतने वज़नी होते हैं, भारी होते हैं, तो फिर उनको निचोड़ना और फिर मतलब 2-4 ही वूल के कपड़े तो इतने होते हैं, 4-5 ही डालो ना तो मशीन भर जाती है, बस लोन के ही ज़रा होते हैं। गीले कपड़े जो है ना वो मैंने सारे धुल दिए हैं। ब्लैंकेट जो है ना वो शाम को ही जब इधर छाँव आ जाएगी ना फिर ही मैं इधर से उठाऊंगी ताकि इनको अच्छी तरह धूप लग जाए। और टाइम तकरीबन हो गया है 1:30 का, अभी 2 मिनट पहले अजान हो गई है। अब मैं पढ़ूंगी नमाज, नमाज पढ़ने के बाद जो है ना वो मैं करेले फ्राई करूंगी, क्योंकि अभी अभी मुबीन और ईमान ने वो जो पराठे पड़े थे ना वो खा लिए हैं इन्होंने। तो अब घर के खाने की इतनी जो है ना वो जल्दी नहीं है, मैं जस्ट करेले जो है ना वो फ्राई करके रख लेती हूँ। और फिर शाम को जब क्योंकि 2 बजे गैस भी चली जाएगी, जब तक मैं नमाज पढ़ूंगी तो सिर्फ इतना ही टाइम होगा कि करेले जो है ना वो ही फ्राई होंगे, तो मैं करेलों को फ्राई करके रख लूंगी। और जब शाम को 6 बजे गैस आएगी ना तो फिर मैं करेलों का बनाऊंगी सालन। यहाँ पे ईमान जो है वो पढ़ रही है, ये देखिए। अब कहाँ जा रही हो? फिर बस मैंने कहा कि चले अब ना बच्चों ने वो जो सुबह वाले पराठे थे ना वो खा लिए हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो वेस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि देसी घी के थे। मेरा ना ये भी नहीं था कि मैं उसे ना सूखी रोटियों के अंदर डालती, तो इस वजह से मैंने कहा शुक्र किया कि बच्चों ने खा लिए हैं। मबीन भी आज जब मैं करेले फ्राई कर रही थी ना तो मबीन आ गया कि मम्मा मुझे ना भूख लगी है। मैंने कहा वो पराठा पड़ा है, तो इन्होंने बस अचार के साथ ही खा लिया था, साथ में मैंने इन्हें चाय बना दी थी। फिर मेरा ना काफ़ी काम का जो बर्डन है ना कम हो गया था। वैसे भी 2:15 का टाइम था जब मैं ये करेले फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो नमाज बाद में पढ़ लेती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है ना 1:30 से ही गैस जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो टाइम तो मैंने कहा बिन अजान हुई है तो नमाज में बाद में पढ़ लूँगी। पहले मैं ये जो करेले हैं ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। साथ में कल मैं जब करेले लेके आई ना तो धनिया भी काफ़ी ज़्यादा मैं ले आई थी, उसकी भी मैंने कहा चलो चटनी बना के रख लेती हूँ। फिर दही भी पड़ा हो और चटनी पड़ी हो ना तो मुबीन की ये फेवरेट है कि वो पराठे के साथ खा लेता है, चावलों के साथ, सादा रोटी के साथ। चटनी बस उसको मिलनी चाहिए दही की अंदर ना धनिया डाल के। और पुदीना तो अब नहीं मैं लेके आती, 1 महीना हो गया, गर्मियों में बस लेके आती थी। अब सादा धनिया और 2-3 सब मिर्च डाल के ना तो चटनी बना के रख लेती हूँ, तो दही के अंदर डाल के इसको दे देती हूँ। टाइम हो चुका है तकरीबन 3:15 का। मैंने ये पढ़ लिया, करेले भी फ्राई करके मैंने रख लिए हैं। शाम को 6 बजे गैस आएगी ना तो फिर करेले जो है ना वो उनका सालन बना लूंगी। यहाँ पे ईमान पढ़ रही थी कि मम्मा मुझे मैथ का जो काम है ना वो करवा दें, तो अब इसके साथ मैं आधा पौना घंटा बैठ के इसको करवाऊंगी मैथ का काम। देखिए अब क्या याद कर रही हो काम? जियो का। और भला तुम कितने बजे उठी हो आज? 12 बजे। ओके चलो सही है, फिर करो। अब मैथ अभी करना है कितना ठहर के, इसका करने के बाद, जियो करने के बाद? कितना का टाइम है? अच्छा मैं फिर कपड़े प्रेस कर लूँ?
चलो ठीक है। बच्चों ने नहा के जो कपड़े पहनने हैं ना वो मैं कर लेती हूँ प्रेस, होती हूँ बैठ के इसको मैथ का काम करवाऊंगी। और इसी के साथ वीडियो करने करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो, बाय बाय।